पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। बेटा डिफरेंस पढ़ने से पहले कम से कम ये हमें पता होना चाहिए कि भैया ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है क्या। तो बेटा सेल भी दो तरह की होती हैं, ये पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, हम 9th में भी सुन चुके हैं। तो जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात होती है तो इसका डिफरेंस हम 9th क्लास से लिखते हुए आ रहे हैं। तो एक बार फिर याद दिला देते हैं। बेटा याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो प्रोकैरियोट जहां भी दिखाई दे तो पी से पुराना, पी से पुराना, और यूकैरियोट जहां भी दिखाई तो यू से न्यू मतलब नया। तो नई सेल क्या होती है? यूकैरियोट, और पुरानी सेल प्रोकैरियोट। अब यहां से ये मत समझ लेना कि एक सेल से दो नई सेल बन गई, डिवाइड हो गई तो नई वाली यूकैरियोट हो गई, पुरानी वाली प्रोकैरियोट। नहीं बेटा, पुरानी से मेरा मतलब है प्रिमिटिव, मतलब शुरुआती जो सेल्स थी, प्रीमिटिव जो सेल्स थी, शुरुआती जो सेल्स थी, जब जीवन शुरू हुआ था इस दुनिया में, वो सेल प्रोकैरियोट होती हैं। और जब बहुत डेवलप हो गई सेल्स जो हमारे अंदर है एनिमल्स में, वो यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक तो बेटा आपको मिलेगा ही मोस्ट ऑफ द केस किसमें? बैक्टीरियाज में। समझ गए? बोन, बहुत छोटे मोनेरा जो होते हैं वो क्या है? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, है ना। नॉन वेल डेवलप। अब क्या चीजें कम है, क्या चीजें ज्यादा है, थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो बेटा, एक तो इनका न्यूक्लियस ढका ही नहीं होता, और यूकैरियोट नई सेल डेवलप सेल्स का ढका होता है। क्या मतलब है जरा इसका समझते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, देखो ये टाइम मैं लगा रहा हूं, तो ये टाइम बेटा इसलिए लगा रहा हूं कि आप जब इसे समझो तो ऐसा समझो कि फिर भूल ना पाओ। अब मैंने ये सुना था कि भैया बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस पता कैसे चलेगा? क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो है ही नहीं किसमें? प्रोकैरियोट के केस में वो है ही नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे पास? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सारी चीजें बेटा। जेनेटिक मटेरियल भी क्या है? बाहर आ गया, बाहर आ गया, मिल गया। किसमें मिल गया? और यहाँ पर क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म। तो ये तो साइटोप्लाज्म में जाकर मिल गया, तो ये मिक्स हो गया। क्या हो गया? मिक्स हो गया। लेकिन बात करें हम यूकैरियोटिक केस में, तो वहां पर न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, सारी चीजें अंदर सुरक्षित रहती हैं। तो यहाँ का न्यूक्लियस क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू दिखाई दे रहा है पर यहाँ तो न्यूक्लियस ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ का न्यूक्लियस क्या है? कहने को ही न्यूक्लियस है, हम तो इसे झूठा कहेंगे। क्या कहेंगे? झूठे हो आप। क्या हो? आप झूठे हो, झूठे न्यूक्लियस। तो समझ में आ गया? इसे हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। और इसे क्या बोलते हैं? नॉन वेल डिफाइंड। कुछ भी बोल लो, बात एक ही है, गाली देने का तरीका अलग है, सिर्फ ये समझ लो, है ना। अगला देखो भाई, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एब्सेंट है ही नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस कैसा है भैया? डिफाइंड ही नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, पता ही नहीं, फॉल्स है। पर यहाँ पर तो डिफाइंड है, दिखाई दे रहा है, ट्रू है। अगला, डीएनए क्या है? नेकेड है। क्या है? नेकेड है। डीएनए नेकेड का मतलब क्या है? डीएनए के ऊपर कोई कवर ही नहीं है। और डीएनए कहाँ है भाई? होता है डीएनए आरएनए का होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस पे कोई कवर ही नहीं है, बेचारा नेकेड है, घूम रहा है इधर उधर, साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। तो कैसा है हमारा डीएनए? कैसा है? नेकेड, यहाँ पर कवर्ड। ठीक है, यहाँ पर डीएनए कहाँ मिलेगा? ढूंढोगे तो भैया साइटोप्लाज्म में ढूंढना पड़ेगा, मिक्स हो गया साइटोप्लाज्म में, वहां ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर डीएनए कैसे मिलेगा तुम्हें भैया? कवर्ड मिलेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अंदर मिलेगा, है ना बेटा। यहाँ पर डीएनए कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड, और यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड। अब बोलोगे भैया ये तो नहीं पता हमें डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। बेटा 9th में तो पढ़ा था, फिर याद दिला देता हूँ। देखो डबल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए एक सीढ़ी की तरह होता है। कैसा? सीढ़ी की तरह। सीढ़ी देखिए अपने घर के अंदर, तो ऐसा होता है। देखो डीएनए, उसके अंदर दो स्टैंड होते हैं, ये आपस में से जुड़ा है। अब इसके अंदर उसके अंदर दोनों में सिंगल स्टैंड मिलेगा, मतलब कहीं सिंगल स्टैंड भी मिलता होगा। हाँ मिलता है। हमारे वायरस जो है ना, वायरस भाई साहब, उसके अंदर एक केस ऐसा है कि आपको डीएनए भी सिंगल स्टैंड मिल जाता है। आगे देखो समझते हैं बेटा। यहाँ पर एक तरफ तो आती है मम्मी से और एक तरफ आती है पापा से। पापा के कैरेक्टर यहाँ मम्मी के कैरेक्टर, दोनों जब मिलते हैं तो डबल स्टैंड बनता है और बनता है डीएनए। और अब बोलोगे भैया लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर तो आते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, मोनेरा, जिसमें तो पापा ही पापा है, मम्मी कोई है ही नहीं, या मम्मी है, पापा कोई है ही नहीं। जैसे अमीबा तो खुद ही मोटा होता है, खुद ही बच्चा बन जाता है, उसके अंदर तो कोई मम्मी है ही नहीं, तो मम्मी का स्टैंड कहाँ से आएगा? तो हम बोलेंगे भगवान ने इन्हें मम्मी और पापा दोनों का स्टैंड पहले से ही देके भेजा है, पहले से ही देके भेजा है। तो जब भी ये डिवाइड करता है, आगे बढ़ता है, तो ये क्या बनाता है? हमेशा डबल स्टैंडर्ड ही बनाता चला जाता है, कॉपी बनाता चला जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? ये जो जितने भी और भी डाउट इसके अंदर आते जाएं तो उसे यहाँ सॉल्व मत करने लगो, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है आगे। क्या है चैप्टर का नाम?
सेल साइकिल एंड डिवीजन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, मस्त पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अगला देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, पर यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट होगी, है ना। अच्छा बेटा याद रखना ये कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज। कैसी होती हैं प्रोकैरियोट सेल्स हमारी, छोटी होती हैं, ये वाली बड़ी होती हैं भैया, अमीबा, सॉरी हमारा बैक्टीरिया वगैरह कैसे छोटे छोटे, और ये हम कैसे बड़े बड़े। ठीक है बेटा, आज के लिए इतने ही डिफरेंस काफी है।